विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। 12वीं कक्षा में यह कविता संकलित है। तो आज हम इसी की बात करेंगे और कविता पर बात करने से पहले हम रघुवीर सहाय के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक योगदान को भी रेखांकित करेंगे, उनका उल्लेख करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रघुवीर सहाय के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर रचनाओं की बात करें तो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसमें इनकी कविताएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य संकलनों में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकार रहे हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान के संपादक भी रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अगर इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें, साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, तो रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। देखिए, हर कवि का ये कर्तव्य होता है कि वह समाज के वंचित, शोषित वर्गों को आवाज़ दे, उनकी पक्षधरता करे, उनके समर्थन में खड़ा हो। रघुवीर सहाय जी भी इसी श्रेणी के कवि हैं और समाज में जो हाशिए पर रख दिए जाते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें जो कविता दी गई है, उस कविता में तो बिल्कुल समाज के हाशिए पर रख दिया जाता है। जिन्हें आज दिव्यांग कहा जाता है या विकलांग कहते हैं, है ना, शारीरिक चुनौतियों को झेलने वाले लोग, समाज में उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है, एकदम हाशिए पर ढकेल दिया गया है। तो उनकी बात करते हैं इस कविता में। और ऐसे ही अनेक कविताएं जिनमें ऐसे वर्गों को स्थान दिया गया है, रघुवीर सहाय की लेखनी से निकली हुई हैं। रघुवीर सहाय जी पत्रकार चूँकि थे, इसलिए उन्होंने न केवल कविताओं के माध्यम से अपितु पत्रकारिता के माध्यम से भी समाज के ऐसे वर्गों को रेखांकित करते रहे हैं, पाठकों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी, अधिकतर बातचीत की शैली में या पत्रकारिता की जो एक भाषा होती है, कहीं ना कहीं उसको इन्होंने प्रयोग में लाया, उस भाषा का उपयोग किया और इन सब बातों के बावजूद पूरी तरीके से प्रभावी रहे। तो आइए आगे देखते हैं। हम इस कविता के प्रतिपाद्य के बारे में थोड़ा सा देख लें, इसका केंद्रीय भाव क्या है उसके बारे में जान लें।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इस पर लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। तो ये कविता का प्रतिपाद्य है, कविता की केंद्रीय भूमिका है। दोस्तों, ये दृश्य मीडिया जो है, टेलीविज़न आप देखते हैं और कई बार अफसोस करते होंगे या हो सकता ना करते हों, आनंद लेते हों, मज़ा लेते हों उसका। लेकिन यकीन मानिए कई बार तो बड़ी शर्म सी आती है, रोना सा आता है मुझे। ये जो व्यावसायिकता है, कारोबार है, इसने एक अच्छे माध्यम को, एक ऐसे माध्यम को, एक ऐसे अस्त्र को जो कि समाज में बदलाव ला सकता है, जो कि समाज का अगुवा बन सकता है, किसी भी परिवर्तन का नेता बन सकता है, उस माध्यम ने स्वयं को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कैसी कैसी बहसें होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। आप देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न मुद्दों को भुनाया जाता है, चाहे वो देश की रक्षा प्रतिरक्षा का हो, चाहे वह किसी की पीड़ा, किसी की मृत्यु, किसी के गम, किसी के दुख की बात हो। मीडिया पैसे कमाना चाहता है और ऐसे में वह भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति पीड़ित है, सामने वाला व्यक्ति वंचित है, अभावग्रस्त है, उसका जीवन संकट में है या वह गम से सराबोर है। ये सब बातें हमारे एंकर, टीवी एंकर भूल जाते हैं। इसी पर कटाक्ष करती हुई यह कविता है, इसी पर व्यंग्य करती हुई यह कविता है। हमें संवेदनशील होना चाहिए ऐसे वर्गों के प्रति, बल्कि समाज के हर वर्ग के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात ऐसी आए कि जिसका कोई ना हो से आशय है कि ऐसा वर्ग जो अभावग्रस्त है, वंचित है, जिसे आवाज़ देने के लिए आपको आवाज़ दी गई है, आपके पास ताकत है, तो उसका इस्तेमाल ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर उभरना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम केवल और केवल कारोबारी हो जाते हैं, व्यवसायी हो जाते हैं। हमें किसी के दुख, दर्द, पीड़ा से कोई भी मतलब नहीं रह जाता, बल्कि उसको भी हम भुनाना चाहते हैं, उसको भी हम कमाने का एक धंधा बनाना चाहते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पर बातें होंगी। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस कविता का सारांश भी जान लेते हैं, कविता के बारे में जान लेते हैं, कविता में है क्या। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को
रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। यह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो इस कविता का सार यही है। कवि ने ऐसे लोगों के प्रति जो शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं संवेदनशीलता दिखाई है। उसका तरीका अपनाया है धुर संवेदनहीनता को दिखाना। टेलीविज़न ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति कह सकते हैं। यद्यपि मैं टेलीविज़न या अन्य संचार माध्यमों को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ, या प्रत्यक्ष तौर पर कवि ने भी इसलिए रेखांकित किया है क्योंकि ये माध्यम न केवल ताकतवर होते हैं बल्कि इनकी जिम्मेदारी होती है, इनका उत्तरदायित्व होता है कि समाज में बदलाव के आवाहनकर्ता बने, बदलाव के प्रेरक बने। यही नहीं, संवेदनशीलता जगाने का प्रयास भी यही लोग कर सकते हैं, किंतु अफसोस है कि ये लोग केवल कारोबारी बनकर रह जाते हैं। तो ये संवेदनहीनता दिखाकर इसका उल्लेख करके भी रघुवीर सहाय जी इस वर्ग के प्रति संवेदनशीलता जगाने का भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ेंगे और कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कविता के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।